तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा कर लीजिए। मैंने अक्सर कई लोगों से सुना है, किसी का सपना होता है विदेश जाने का, किसी का लंदन, किसी का पेरिस, और कुछ लोग जो बाहर नहीं जा सकते या जिन्हें बाहर जाना पसंद नहीं होता। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कश्मीर जाने का, लेह लद्दाख जाने का, पर बहुत सारे लोगों का सपना होता है केदारनाथ आने का, और उन्हीं में से मैं भी एक थी। मेरी भी ड्रीम ट्रिप थी केदारनाथ महादेव मंदिर के धाम आना। मैं भी चाहती थी कि मैं एक बार जल्द से जल्द बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लूँ। मेरा सपना था कि मैं केदारनाथ धाम आऊँ और बाबा केदारनाथ के दर्शन करूं, मंदिर की परिक्रमा करूं। और देखिए, महादेव की कृपा से वो दिन आ भी गया और मैं केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुकी हूं। मैं महादेव का जलाभिषेक कर चुकी हूं और अब मंदिर की परिक्रमा कर रही हूं। इस यात्रा में भैरव मंदिर के दर्शन हम नहीं कर पाए, इसलिए मुझे लगता है कि महादेव हमें शीघ्र ही ज़रूर बुलाएंगे और अगली बार पहले हम दर्शन करेंगे भैरव मंदिर के और फिर दर्शन करेंगे बाबा केदारनाथ के। ये है वो शिला जो 2013 में जब आपदा आई थी तो मंदिर की रक्षा के लिए प्रकट हो गई थी। ये भी पूजनीय है। मंदिर की पूरी परिक्रमा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि दर्शन के लिए जो दुकानें लगी हुई हैं उसकी वजह से और जो भक्तों की लाइन लगाई जा रही है मंदिर में आने के लिए, उसकी वजह से आप सामने देख सकते हैं रास्ता बंद किया हुआ है। इसलिए पूरे मंदिर की परिक्रमा कर पाना संभव नहीं है। तो जहाँ तक हम परिक्रमा कर पाए वहाँ तक हम परिक्रमा कर रहे हैं। आज सुबह दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो होटल है, हमारा जो कमरा है वो बिल्कुल मंदिर के सामने है, तो 2:30 बजे से भक्तों की जो भीड़ है वो लगनी शुरू हो गई थी। इतनी ठंड में भी रात के 2:30 बजे से भक्तों ने मंदिर के सामने जमा होना शुरू कर दिया था। उस आपदा के बाद मंदिर के ये पीछे के पूरे हिस्से में बाउंड्री की गई है और काम तो यहाँ चल ही रहा है और भी काफ़ी कुछ होना होगा। पूरा अंधेरा है, अभी तक सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे। ठंड काफ़ी है, बट आप चलते रहते हैं तो ठंड इतनी पता नहीं चलती। भगवान की भक्ति में बहुत ताकत होती है। इतनी ज़्यादा ठंड में भी इतने सारे लोग जो आधी रात से मंदिर के बाहर आना शुरू हो गए। आप भरोसा करिए कि पूरी रात मंदिर के घंटे की आवाज़ हमें हमारे कमरे में सुनाई देती रही, क्योंकि कोई ना कोई मंदिर के सामने आ ही रहा था। तो ये है भक्ति की शक्ति। कल रात तक यहाँ किसी भी पहाड़ी पर बर्फ़ नहीं थी और अब इस टाइम सारी पहाड़ियों पर बर्फ़ गिरी हुई है। मतलब रात को ऊपर बर्फ़ पड़ी है। हर हर महादेव। जाने का समय हो गया है। महादेव हर साल बुलाना, अच्छे से दर्शन कराना। पहली बार आए थे, कुछ चीज़ें मुश्किल लगी, बट आपके दर्शन करने के बाद सारी मुश्किलें आसान लग रही हैं। आपके दर्शन हो जाएं वो भी इतने अच्छे से, तो सब कुछ आसान है। हर हर महादेव। फिर आएंगे, फिर बुलाइएगा। हर हर महादेव। दर्शन हो चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और अभी लगभग 5:45 का टाइम है और धूप बहुत अच्छे से दिखने लगी है ऊपर पहाड़ियों पर, नीचे नहीं है।
ऊपर पहाड़ियों पर धूप अच्छी दिखने लगी है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है। दिन में इतनी ठंड नहीं पता चल रही थी कल, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ। वही लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है। मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो सिरसी में जो हेलीपैड है एरो का, उसको अवॉइड करें। हमें पता नहीं था इसलिए हमने बुक किया। मुझे सर्विस अच्छी नहीं लगी। जो लोग आ रहे थे उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहे थे, वो बता नहीं रहे थे वो, और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे उनकी सर्विसेज से। तो मैं बाकी हेलीपैड की सर्विसेज के बारे में मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि नॉर्मल ऐसा ही होता हो, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा कि जो लोग आपकी सर्विस ले रहे हैं, एटलीस्ट अगर वो आपसे कोई जानकारी मांग रहे हैं, आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए। ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर हम किसी और हेलीकॉप्टर की कोई और सर्विस अगर हमने किसी और जगह से ली, जैसे फाटा से ली, और वहाँ की सर्विसेज कैसी है, तो वो मैं अगली बार आपको ज़रूर बताऊँगी। बट इनकी मुझे अच्छी नहीं लगी। और इनके पास एक ही हेलीकॉप्टर है, बहुत ज़्यादा सर्विस नहीं देते हैं। और ये चीज़ बड़ी अजीब है कि ये 8 से 10 राइड करते हैं 2 घंटे में, उसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं और पब्लिक बैठी हुई वेट करती रहती है। इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे नहीं होती, उसके बाद भी इनकी सर्विस अच्छी नहीं थी। आप सबसे अनुरोध करूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में रखें, और वीडियोज़ को अगर कर सकते हैं तो शेयर भी अवश्य करें। एक कड़ी और बाकी है, मिलेंगे आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।